नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। फिर मुख्य खबरों के साथ गृह मंत्री फिर एम्स में भर्ती। एम्स ने कहा पोस्ट कोविड केयर के बाद शाह को पूरे मेडिकल चेकअप की सलाह दी गई थी। संसद सत्र से पहले 1-2 दिन ये चेकअप चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार देर रात 11 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि शाह को संसद के मानसून सत्र से पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। 1-2 दिन तक यह चेकअप चलेगा। 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर से उबरने के बाद जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था तभी यह सलाह दी गई थी। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि शाह को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 55 साल के शाह को 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उन्हें पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। उस वक्त भी शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत थी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अनुयायी में उनका इलाज चला था। नहीं रहे रघुवंश प्रसाद, पीएम मोदी बोले उनकी आखिरी चिट्ठी की भावना को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आईसीयू से ही 3 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से इस्तीफा देने को अपना पत्र जारी किया था। कल देर शाम तक उनका शव बिहार ले जाया गया और आज अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव सहित कई बड़े नेताओं ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी फैल गया। मृतक का नाम गणेश राय बताया जा रहा है। वह आरामबाग के गोघाट के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार उनकी लाश पेड़ से लटकी मिली। बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या की कड़ी निंदा की है, साथ ही इंसाफ की मांग की है। बंगाल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। कंगना पर नहीं बोले उद्धव, इशारों में चेताया। सीएम ने कहा, महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर फिर कभी बोलूंगा। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया। कंगना रनौत विवाद को लेकर उद्धव ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं, बाद में बोलेंगे। उन्होंने कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और वो उनका सामना करते रहेंगे। हालांकि इसके बाद सीएम ने राज्य की जनता से कोरोना के हालात और उससे बचने के रास्तों पर ही बात की। देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, बंदरों के शरीर से किया वायरस का सफाया। भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी यह वैक्सीन कारगर है। यह साबित हो गया है। कंपनी ने कहा कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों मकाका मुलाटा को वैक्सीन की डोज दी थी। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए जारी एडमिट कार्ड, 22 से 29 सितंबर के बीच होने वाली परीक्षा के लिए cbse.nic.in पर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लेकर जारी विरोध के बीच CBSE ने 22 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 के बीच परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। रियाज चक्रवर्ती पर कस सकता है एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स केस में 6 और दबोचे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में एनसीबी ने शनिवार को मुंबई और गोवा में कई जगह छापेमारी करके 6 लोगों को दबोच लिया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हत्थे चढ़े एक कथित ड्रग तस्कर की पहचान मुंबई के अंधेरी पश्चिम निवासी करमजीत सिंह आनंद के रूप में हुई है। एनसीबी के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि करमजीत कथित रूप से ड्रग गिरोह से जुड़ा था। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि 23 वर्षीय
करमजीत के पास से गांजा और चरस बरामद किया गया है। ताइवान एंथनी फर्नांडिस समेत 3 लोगों को मुंबई के दादर से गिरफ्तार किया गया। फर्नांडिस के पास से 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। मुंबई के ही पवई इलाके से अंकुश अरेंजा को पकड़ा गया। अरेंजा का काम करमजीत के यहां से मादक पदार्थ लेकर अनुज केशवर बानी के घर पहुंचाना था, जिसे पहले ही दबोचा जा चुका है। अरेंजा के पास से 42 ग्राम चरस और 1,12,000 रुपए बरामद हुए थे। देश में कोरोना के मामले 47 लाख पार। बीते 24 घंटे में 94,372 नए केसेस सामने आए। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अब तक 2.87 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना 9.2 लाख से ज्यादा मरीजों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों में के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,54,356 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 94,372 नए केसेस सामने आए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।